चौथे चरण से पहले अखिलेश यादव के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इस चक्रव्यूह पर अखिलेश यादव ने ऐसी चाल चली कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं में हड़कंप मच चुका है। आखिर क्या है पीएम मोदी का वो चक्रव्यूह जो अखिलेश यादव के सामने धराशायी हो चुका है? देखिए ये रिपोर्ट। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 चरणों में 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी को सफलता दिलाने के लिए बड़े बड़े दांव चले। लेकिन कुछ दांव कामयाब हुए तो कुछ दांव उल्टे भी पड़ चुके हैं। कुछ ऐसा ही होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है, जहां चौथे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपने ही चक्रव्यूह में कुछ इस कदर फंस चुके हैं कि लखनऊ तो क्या दिल्ली तक के नेताओं में हड़कंप मच चुका है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चक्रव्यूह को धराशायी किया, उसे देखकर सियासी पंडित भी हैरान हो चुके हैं। हम आपको वो चक्रव्यूह बताएं, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये गौर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। सुना आपने कि कैसे समाजवादी पार्टी पर प्रधानमंत्री परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। सुना आपने कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा में पंकज सिंह को, अतरौली में संदीप सिंह को भूलकर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का हमला कर रही हैं। नाम और भी कई हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के इस चक्रव्यूह को धराशायी बेहद सरीले अंदाज में किया है और ऐसा वार किया है जिसे देखकर विरोधियों के पास अब कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। जन समर्थन भी जब वोट डालेगा, जब एक एक वोट पड़ेगा, तो न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें जनता खुद चुनाव लड़ रही है। सियासी पंडितों का दावा है कि जब जब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का हमला किया, तब तब सपा को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने नई सपा और नई हवा के नारे के साथ खुद के टिकट के अलावा सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव को ही टिकट दिया। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के हमले से न सिर्फ सपा के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं, बल्कि जमीन पर यादव समुदाय के साथ साथ बाकी लोग भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि इस एकजुटता का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान किसे होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।